हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का फ्रेंड्स चैप्टर है वो है डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले हम जो है अपना एक लेक्चर ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है डबल एंट्री सिस्टम का। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सारा कुछ किया था। अब फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से। उसके बाद जो है मैं इसकी जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया, जैसे थ्योरी पोर्शन इसका रह गया, वो आपको फिनिश करवा दूंगा। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा था? लेक्चर फर्स्ट में हमने मीनिंग देखा था कि जो है डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल कह दो, और इसकी क्लासिफिकेशंस कि डबल एंट्री सिस्टम की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। डबल एंट्री सिस्टम की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने अकाउंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का जो है रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मैं फ्रेंड्स आपको ओवरव्यू दूंगा यहां पे मैं आपको डिटेल से नहीं करवाऊंगा। अगर आपने डिटेल से करना है तो वो मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो सबसे पहले अपना जो लेक्चर फर्स्ट देखें, उसी के बाद ही ये जो है लेक्चर 2 शुरू करें। नहीं तो आपको ये लेक्चर 2 बिल्कुल भी नहीं समझ लगना अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो। डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। पर्सनल अकाउंट होता कितने का है? होता कितने तरह का है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव आगे नेक्स्ट जो हमने रूल किया था वो किया था हमने रियल काउंट। रियल काउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहां पे रियल अकाउंट कौन कौन से थे? टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रूल सेम ही है। और थर्ड जो हमने किया था वो था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका रूल क्या था? इसका रूल था डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। ठीक है। रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट की एग्जांपल कौन सी होती है? पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल, नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल, ये सारी हमने जो है अपने लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से करवाई है। अब यहां पे मेरा जो है मेन मोटिव है, इसको मेरा जो थ्योरी पोर्शन इसको मैं फिनिश करता हूं, उसके बाद जो भी इसके प्रैक्टिकल होंगे वो करेंगे। अब जो है हम इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं जो हमारा थोड़ा सा रह गया था। नेक्स्ट जो थ्योरी पोर्शन में क्या आता है? स्टेजेस और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो इसके पार्ट्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, जो हम
कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा 3 स्टेजेस में होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन और समरी। ओरिजिनल रिकॉर्ड में क्या आता है? जर्नल। ऑल द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए प्राइमरी बुक्स कॉल्ड जर्नल। सबसे पहले हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? अपने जर्नल्स में। व्हेन द बिजनेस इज बिग वन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, जर्नल इज डिवाइडेड इनटू बुक्स कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। तब हम क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक्स में अपने जर्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी एंटरप्राइज जो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे है, तो हम क्या करते हैं? उस केस में क्या करते हैं? हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कैश की एक वक्री बुक मेंटेन कर ली, इसमें सारी की सारी जो कैश की ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज की कर ली, और दूसरी तरफ हमने जो है सेल्स की कर ली, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसी तरह से जो है हम वक्री जर्नल्स की बुक एक शुरू कर लेते हैं। किस केस में? जिस केस में हमारी जो है एक बिजनेस का साइज है वो लार्ज है। द रिकॉर्डिंग इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक्स इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। यही हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डबल एंट्री सिस्टम के बाद। क्लासिफिकेशन। अब पहले तो हमने जर्नल्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का। इसमें ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन जर्नल ऑन इन सब्सिडरी बुक आर ट्रांसफर्ड इन ए क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल के बाद हम जो है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की। किसमें? लेजर्स में। हम एक एक लेजर अलग अलग अकाउंट का मेंटेन करते हैं। जैसे कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश लेजर में मेंटेन करेंगे, परचेज की सारी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट्स में से मेंटेन करेंगे। इसी तरह से किसी डेटर का नेम आ जाएगा, उसी के अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो हर एक नेचर की ट्रांजैक्शन को उसके अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करेंगे। डिफरेंट दिस बुक्स कंटेन डिफरेंट पेजेस, individual account head under which all the financial transactions of similar nature are collected in one place। हर तरह की नेचर की, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, लेजर में हम ये करते हैं। सो दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट में बी असर्टन। ताकि हमें जो है अपना पता चल सके कि जो हमारी जो है कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस अकाउंट में, और हमारे पास एक जो है लास्ट में बैलेंस आ सके उस अकाउंट का। जैसे हमने कैश की ट्रांजैक्शन सारी की सारी एक कैश लेजर में मेंटेन कर दी, और ईयर के लास्ट में हमें पता चल सके कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है या हमारा कितना ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, स्टेज होती है डबल एंट्री सिस्टम की, वो थी समरी की। अब हमने लेजर में तो सारी पोस्टिंग कर दी, नेक्स्ट हमारी स्टेज आ गई समरी की। समरी में क्या जाता है? सभी हम लेजर का बैलेंस करते हैं। जो हमारे डेबिट्स बैलेंस होते हैं वो डेबिट साइड लिख देते हैं, जो हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। किसकी? ट्रायल बैलेंस की, जिससे हम अपना जो है ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर तो ये ट्रायल बैलेंस का लास्ट में जो टोटल होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, अगर ये इक्वल आ गया दोनों साइड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी एक तो चेक होगी, और दूसरा क्या है? हमारी जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट की है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। इफ द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं टू ascertain the profit earned or loss suffered during a particular period, and a balance sheet is prepared to show the financial position of the business। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? अब डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज, इसके साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये जो होता है डबल एंट्री सिस्टम हमारे एक रूल्स पे बेस्ड है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे, इसलिए ये थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी रूल्स पे बेस्ड है, इसलिए ये मोर साइंटिफिक है।
एज कंपेयर टू एनी अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अगर किसी के भी कोई प्रॉपर रूल्स होंगे तो वो मोर साइंटिफिक है, उसको हमें समझने में इंप्लीमेंट करने में इजी आसानी होगी। इसलिए ये सिस्टम क्या है, मोर साइंटिफिक मेथड है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, 3 पार्ट्स में जो है हम अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दीज अकाउंट्स, हेंस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज मेंटेन। सो हमारा जो है हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसी के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस जो है अपना प्रिपेयर करते हैं। किसके बेसिस पे, जो हमारी फिगर्स आती हैं लेजर्स की, उससे हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बेस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये आप थ्योरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, वैल्यू ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को क्या होता है कि उसकी बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। इन डबल एंट्री सिस्टम सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी एसेट्स, हम लेजर में ईच एंड एवरी एसेट के जो है सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। उससे हमें बैलेंस शीट में क्या पता चल जाता है, हर एक अकाउंट का बैलेंस पता चल जाता है कि ये अकाउंट कितने का हमारे पास जो है इसकी वैल्यू कितनी है। बैलेंस शीट रिपोर्ट द प्रॉपर्टी वैल्यू ओन्ड बाय द एंटरप्राइज एंड ए क्लेम ऑफ द क्रेडिटर एंड ओनर अगेंस्ट दीज प्रॉपर्टी। हमें एक तो एसेट्स का पता चल जाता है, दूसरा हमारे क्लेम जो हमने क्रेडिटर्स को पे करने हैं और ओनर के जो उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, वो सारा कुछ पता चल जाता है बैलेंस शीट से। ये किस वजह से पॉसिबल होता है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, डबल अकाउंटिंग सिस्टम सिस्टम में क्या होता है, हमें वेरियस इंफॉर्मेशन पता चलती है। कौन कौन सी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, हमारी कितनी सेल्स है, कितनी परचेज है, और हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ये सारा कुछ किसके कारण पॉसिबल है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने कितनी अमाउंट जो है अपने कस्टमर से रिसीव करनी है और कितनी अमाउंट जो कस्टमर को क्रेडिटर्स को पे करनी है, ये भी हमें पता चलता है। हाउ मच अमाउंट हैज टू बी पेड ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंस सेपरेटली, हमने हेड वाइज कितने एक्सपेंस पे करने हैं, ये किसके कारण पॉसिबल होती है, ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम के साथ पॉसिबल होती है। जैसे हम नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हेड वाइज हमें एक्सपेंस बताए कि हमारे एक्सपेंस कितने, जैसे सैलरी का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, रेंट का कितना हो गया, हमें इनकम कितनी हुई है कमीशन में, ये सारा हमें डिटेल हेड वाइज होता है। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, जो जब हम बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि हमारी जो है पॉसिबिलिटी फ्रॉड की बहुत कम हो जाती है। इफ एट ऑल सम मैनिपुलेशन टेक प्लेस इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड, अगर किसी जगह पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होती है तो हमें इजी से जो डिटेक्ट कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ओरिजिनल एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है जो हमारे अकाउंटेंट ने फर्ज्ड की है तो उसका कहां पर पता चल जाएगा हमें, ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो हम इजी से उसको डिटेक्ट कर लेंगे। लीगल अप्रूवल, क्योंकि जो हमारे इसके सारे में आपको ना एडवांटेज करा रहा हूं, जो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है ये होता है प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए ये लीगली अप्रूव्ड है। As such, the system meet legal requirement and book of account maintained under this system are accepted as true and reliable by the Company Act and a various act. This system has made compulsory for joint stock company, banks, insurance company to maintain their accounts according to double entry system. Tax authorities are also rely on the books maintained under this system. Tax authority इसी जो बुक्स मेंटेन करते हैं उसी पे बेस्ड होती है। These are also accepted by court of law. जो हमारा कोर्ट्स में होते हैं ये एज ए लीगल एविडेंस यूज होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, डबल एंट्री सिस्टम में हम अपने
जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उनको हम इजी से कंपैरिजन कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर फिगर से। तो कोई भी चेंज आता है तो हमें इजी से पता चल जाता है कि ये चेंज वाई दिस चेंज, ये चेंज क्यों आया। हम जो है अपना रीजन ढूंढ लेते हैं कि अगर सपोज कर लो सैलरी अकाउंट में पिछले साल तो हमारा 1000 का खर्च हुआ था, इस बार जब हमने अपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए तब हमें हो गया 1500 का जो एक्सपेंस हो गया इस बार सैलरी अकाउंट में। इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 500 का जो हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया सैलरी में। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट इस अकाउंट को अब चेक करेगी कि ये खर्चा किस कारण से बढ़ा, ये सारा किसके पॉसिबल है, किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में। ऐसे द मैनेजमेंट कैन कंपेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड वी कैन नो ऑन व्हाट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर द मनी स्पेंड इज अनरीजनेबल एंड टेक स्टेप टू चेक द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। और इसमें मैनेजमेंट अगर कोई अननेसेसरी एक्सपेंस हो गए तो उनको कट करेगी, उनको कम करने की कोशिश करेगी ताकि उनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, बिल्कुल अगर हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन हो गए तो मैनेजमेंट को काफी हेल्प होगी। जैसे ऊपर वाले केस में ही है, एक्सपेंस को कट करने में हेल्प होगी। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ये जो है हर एक बिजनेस के लिए सुटेबल है। क्या, डबल एंट्री सिस्टम, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। अब एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्यों, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मेंटेन, बिल्कुल हमें नंबर ऑफ बुक्स आर मेंटेन करनी पड़ती हैं जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। पहले हमें जर्नल मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके बाद लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। ये सारे फ्रेंड्स, ये सारे बुक्स मेंटेन करना जो स्मॉल बिजनेस के लिए वो काफी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस तो पहले से ही लेस प्रॉफिट पे चल रहा होता है, या जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं एज कंपैरिजन टू बिग बिजनेस के अकॉर्डिंग कम होते हैं, तो वो इतना एक्सपेंस बियर नहीं कर पाते। इसलिए उन बिजनेस के लिए ये जो है डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेंसिव है। It is difficult to apply the rule of debit or credit. Proper education, practical knowledge and training is required in order to command over the rules of double entry system. अब डबल एंट्री सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, रियल अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, या नॉमिनल अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, ये सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसको प्रॉपर नॉलेज है रूल्स की। जिसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है वो इस सिस्टम को नहीं मेंटेन कर सकता। और प्रॉपर नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो कई बार की है स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्टली पड़ जाती है। नेक्स्ट, ओनली द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। हम जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी कैसे चेक होती है, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने में। जब हम ट्रायल बैलेंस अपना प्रिपेयर करेंगे तभी हमारी जो है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक होगी कि हमने जो है बुक्स में ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड की है नहीं की। पर कुछ एरर हमारे ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में डिडक्ट नहीं होते, कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारी जो बुक्स मेंटेन है वो सही है कि गलत है। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से एरर होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, हम कोई एंट्री भूल ही गए। इफ अ ट्रांजैक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हम जर्नल में कोई एंट्री बिल्कुल ही भूल गए, स्किप ही कर दी, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ना ही हमने डेबिट किया ना ही हमने क्रेडिट किया, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ कमीशन, इफ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सपोज हमने परचेज की थी 500 की, हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी 300 की, तो क्या हमारा ओरिजिनल बुक्स में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बुक्स में ही हमने एंट्री गलत अमाउंट से कर दी ना, तो वो ट्रायल बैलेंस में तो डिडक्ट ही नहीं होगी। अगर ट्रायल बैलेंस में डिडक्ट नहीं होगी तो ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इफ द अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट साइड,
बट इन ए रोंग अकाउंट। हमने अमाउंट तो बिल्कुल करेक्ट की है, करेक्ट साइड पे की है, पर गलत अकाउंट में कर दी, उससे भी ट्रायल बैलेंस पे और कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि इफ मशीनरी इज डेबिटेड, परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। हमने क्या किया कि हमने मशीनरी परचेज की और हमने जो है उसकी एंट्री कहां पे कर दी, उसकी एंट्री कर दी परचेज अकाउंट में। जबकि जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारा रूल क्या रखता है रियल अकाउंट का, डेबिट वर्स कम इन। यहां पे हमने क्या करना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, पर हमने क्या किया, हमने उसको गलत अकाउंट में जो है पोस्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने अकाउंट ही गलत कर दिया, अकाउंट गलत कर दिया तो हम इसको डिडक्ट नहीं कर पाएंगे जब हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे। फ्रेंड्स ये ना बिल्कुल एक चैप्टर ना, एक पूरा चैप्टर ही है एरर से साला, वहां पे आपको और अच्छे से करवाऊंगा मैं। एक बार यहां पे जितना है उतना ही कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहां पे अच्छे डिटेल से करवाने लग गया तो आप मिक्सअप कर दोगे चैप्टर्स को। वहां पे मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे उसका इफेक्ट हमें पता चलेगा, कैसे इफेक्ट नहीं हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कौन से होते हैं, अगर एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नल कर देगा, नलीफाई कर देगा। यानी कि अगर मान लो एक अकाउंट हमने 100 से कम रिकॉर्ड किया है, दूसरा अकाउंट हमने 100 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारा क्या होगा, जो इफेक्ट होगा वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अकाउंट तो हमने 100 से लेस किया और दूसरा अकाउंट हमने 100 से ज्यादा कर दिया। तो इसका क्या होगा, इससे हमें जो है एरर का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब यहां पे मैं जो है एक थ्योरी का थोड़ा सा फिर से पढ़ लेता हूं। कंपनसेटिंग एरर, इसमें क्या लिखा हुआ उसने, इसमें लिखा है इफ द एरर ऑफ वन अकाउंट इज कैंसल्ड बाय इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ सम अकाउंट। एक अकाउंट का एरर दूसरे अकाउंट के एरर को कैंसिल करते, तब हमें जो है एरर डिडक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में इसकी जो है इसका कंक्लूजन क्या लिखा उन्होंने, एन एनालिसिस ऑफ द अबव डिसएडवांटेज रिवील्स दैट दीज arises due to inefficiency and carelessness of a person responsible for making records in the books। ये जो सारे डिसएडवांटेज है ये किसकी वजह से है, अगर कोई पर्सन जो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी इनएफिशिएंसी और केयरलेसनेस की वजह से, ना कि ये जो उसके रूल्स है उसके वजह से नहीं है। ये जो बुक्स जो है मेंटेन कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से ये जो है सारे एरर्स हैं जो बुक्स में आएंगे। The system of double entry cannot be held responsible for omitting to record a transaction altogether or for recording some transaction accordingly। अगर हम सही से बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, हर एक पोस्टिंग जो है अच्छे से कर रहे हैं, तो ये तो एरर आने का मतलब ही नहीं है। The system has proved to be systematic, scientific and flexible that it can use extensively in all कंट्री। जो हमारा ये सिस्टम है वो जो है सिस्टमैटिकली है, फ्लेक्सिबल है और साइंटिफिक है। इसी वजह से ये सारी की सारी कंट्रीज में यही सिस्टम मेंटेन होता है। चाहे इसके डिसएडवांटेज भी है, पर ये डिसएडवांटेज अकाउंटेंट की खुद की वजह से है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से है, ना कि जो अकाउंट्स के रूल्स है उसकी वजह से कोई भी नहीं है। अब फ्रेंड्स यहां पे ना हमारा एक टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन में मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, मैं आपको तब यहां पे वो पोर्शन करवाऊंगा। अब यहां पे हम वो जो है अपना पार्ट क्लियर करेंगे, अपना जो है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला टॉपिक यहां पे मैं आपको करवाऊंगा। इससे आपको इजी से उसका भी डिफरेंस पता चल जाएगा और इसका भी डिफरेंस पता चल जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है
और जो है यहां पे मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ऑल दी अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, जो हमारे सारे अकाउंट्स है वो दो जगह रिकॉर्ड होते हैं। द लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड, जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ये वाली, इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स आर कॉल्ड कैश अकाउंट। अगर कोई भी कैश से रिलेटेड होगी ट्रांजैक्शन तो वो हम किस अकाउंट में करेंगे, कैश अकाउंट में। तो उसका ये फॉर्मेट है, डेबिट साइड्स अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो हमारा इस तरह से जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये इस तरह से इस फॉर्मेट में, इसको हम क्या बोलते हैं, द अबव अकाउंट रिसेंबल इंग्लिश कैपिटल टी, एज इट ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट। इनको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी टी फॉर्म में होते हैं, टी अल्फाबेट की फॉर्म में होते हैं। अब रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है कि हमें जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, जो कोई भी ट्रांजैक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसको डेबिट करना है या फिर हमने उसको क्रेडिट करना है। इसने यहां पे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, देयर आर टू अप्रोचेस। दो अप्रोच होती हैं, कौन कौन सी, एक तो मॉडर्न अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। इनको हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम विच हैज बीन डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। इंग्लिश ये बोल रहा है कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, पर जबकि हम ऑलरेडी इसको जो है इंग्लिश अप्रोच को और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ऑलरेडी डिटेल से हम अपने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और यही अप्रोच हमारी सारी की सारी जो यूज होने वाली है। मॉडर्न अप्रोच हमारी बहुत ही कम यूज होती है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में उसने अकाउंट्स को किस तरह से जो है क्लासिफाई किया हुआ है। इंग्लिश अप्रोच में तो हमने देख लिया, इंग्लिश अप्रोच में अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स में। जबकि मॉडर्न अप्रोच में कैसे मेंटेन करता है अकाउंट्स को, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। फॉर दिस पर्पस अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरी। इसमें क्या किया, उसने 5 कैटेगरी में अकाउंट्स को मेंटेन कर दिया। कौन कौन से, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। इन्हीं 5 अकाउंट्स में उसने जो है मॉडर्न अप्रोच को जो है क्लासिफाई कर दिया। जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें हमने अकाउंट्स को कितने में क्लासिफाई किया था, 3 अकाउंट्स में किया था। एक तो पर्सनल अकाउंट हो गए और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एसेट्स, ये यहां पे रूल्स क्या होते हैं। अब वैसे आपको पता है कि एसेट्स जो हमारे होते हैं वो ट्रेडिशनल अकाउंट में कहां पे होते हैं, रियल अकाउंट में। जो हमारे सारे एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। अब यहां पे हम जो है एक बार अलग से हम एक बार पढ़ लेते हैं, लास्ट में मैं आपको इसका कंपैरिजन बताऊंगा दोनों का। जब हमारी ये सारी थ्योरी फिनिश हो जाएगी ना, उसके बाद में आपको एक कंपैरिजन अलग से छोटा सा बता दूंगा कि इन दोनों का जो है डिफरेंस कहां पे है, इन दोनों में सिमिलैरिटी कहां पे आती है। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स सच एन इंक्रीज रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट, एंड इफ देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स सच रिडक्शन इज रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड। अगर तो एसेट्स इंक्रीज होंगे तो वो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे तो वो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। इसमें वो रूल नहीं इसने लिखा हुआ, इसमें इसने सिंपल बता दिया, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। अब लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। लाइबिलिटी में एसेट्स के ऑपोजिट कर देंगे। लाइबिलिटी में क्या बोल रहा है, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, सॉरी लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट साइड। एसेट टाइम क्या हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट साइड,
एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड। अब कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल सेम, किस तरह से, जैसे लाइबिलिटी अकाउंट है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट साइड। अगर कैपिटल में डिक्रीज होगा तो वो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर कैपिटल में इंक्रीज होगा तो वो हम कहां लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। फ्रेंड्स वैसे ना आपको ये अलग से बिल्कुल भी नहीं, एक बार आप समझ लो बस यहां पे कि इंक्रीज और डिक्रीज कौन सी साइड पे लिखेंगे, नहीं तो आपको जो डबल एंट्री सिस्टम वाला मैंने आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो तो बहुत अच्छे से करवा दी। अगर आपको वो आती है अच्छे से तो ये तो आपको कुछ भी नहीं है, उसी के बेसिस पे, उसी से ये इंटरलिंक्ड है और कुछ अलग से इसमें भी नया नहीं है। नेक्स्ट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। अगर तो डिक्रीज इन इनकम और गेन होगा वो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर इंक्रीज इन इनकम और गेन होगा वो हम किस साइड करेंगे, वो हम क्रेडिट साइड करेंगे। अब लॉसेस का होगा, लॉसेस का उलट होगा, किससे, लॉसेस का उलट होगा रेवेन्यू अकाउंट से। कोई भी इंक्रीज इन लॉसेस या एक्सपेंसेस होता है वो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। कोई भी डिक्रीज इन लॉसेस और एक्सपेंसेस होगा वो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड्स पे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा जो है मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताया। नेक्स्ट, इसके जो है यही तक कि अब मैं आपको जो है इसका जो है कंपैरिजन बता देता हूं कि जो हमने ये 5 काउंट किए हैं इसका कंपैरिजन किससे बताता हूं, ट्रेडिशनल अप्रोच से, ताकि आपको जो है अच्छे से इसका डिफरेंस पता चल सके कि इसका डिफरेंस क्या है और किस किस जगह ये सेम है। वैसे वर्किंग इनकी सेम ही है, रूल हमारे वही 3 रहेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल सेम रहेंगे। पर्सनल अकाउंट वो नहीं चेंज होने वाले। इन्हीं रूल के बेसिस से ये अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के, इनमें कोई अलग से अकाउंट नहीं। अब एक जो है छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन, किसका, ट्रेडिशनल अकाउंट और जो है मॉडर्न अकाउंट का। ट्रेडिशनल अकाउंट में फ्रेंड्स मैंने आपको कौन कौन से करवाए थे, पर्सनल और रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अकाउंट में आपको कौन कौन से करवाए हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपके क्या है, ये मॉडर्न अप्रोच है। अब फर्स्ट जो हमारे सारे के नॉमिनल अकाउंट है, ऑल नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन बता रहा हूं कैसे ये बिल्कुल सेम है। जो हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, वो कहां कवर होंगे, आर कवर्ड अंडर ये जो है इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन और लॉस मॉडर्न अप्रोच के। ट्रेडिशनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट और मॉडर्न अकाउंट का इनकम गेन। अभी यहां पे हम देख लेते हैं कि मैंने आपको जो रूल बताया है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट का यही रूल था। अब देख लेते हैं क्या यही रूल लग रहा है, देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का भी मैंने रूल क्या बोला है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट किए क्या, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट किया ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर हमें कोई इनकम और गेन होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट होगी। पर अगर यही और इनकम और गेन डिक्रीज होगा, कम होगा, तो अब उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर यही ऑल एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हो गए तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, नेचुरली है। अगर हम एक चीज को जो इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट अगर वही चीज हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यही रूल यहीं पर है, दोनों सिमिलर है, कोई अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो हमने कर लिया कि हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से हैं। ऑल नॉमिनल अकाउंट जो कवर होते हैं उसके रेवेन्यू, उसकी जो इनकम एंड गेन और एक्सपेंसेस अकाउंट के इक्वल होते हैं, ऑल नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे सेकंड हमारा क्या हो गया, 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना आपको यहीं पे ही आपको नीचे जो है एक इंसर्ट और कर देता हूं जो अपनी पेज, और आपको यहीं पर ही करवाता हूं ताकि बाद में मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ भी एक प्रोवाइड कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पेज ना इंसर्ट करने लग गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो रियल अकाउंट होते हैं किसके, ट्रेडिशनल अप्रोच के। ऑल रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम की में किए थे अप्रोच, आर कवर्ड, किसमें कवर होते हैं, मॉडर्न अप्रोच के एसेट्स अकाउंट, किसके, मॉडर्न अप्रोच के। हमारे जो सारे रियल अकाउंट होते हैं जिसमें हम रूल क्या लगाते हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाला रूल मॉडर्न अप्रोच में कहां लगता है, एसेट्स अकाउंट में। यहां पे भी देख लेते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या था, डेबिट व्हाट्स कम इन, हमारे पास क्या आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट साइड। अगर इसी के ऑपोजिट लगा लो, अगर हमारे एसेट डिक्रीज होंगे वो कहां लिखेंगे हम, वो हम क्रेडिट साइड्स लिखेंगे। अब जो हमारा रह गया वो रह गया, हमने रियल अकाउंट भी कर लिया, नॉमिनल अकाउंट भी कर लिया, अब हमारा रह गया पर्सनल अकाउंट। ये भी हमारा कवर हो गया। एसेट्स किस में कवर होते हैं, रियल अकाउंट में। अब हमारे रह गए कैपिटल और लाइबिलिटीज, ये किस में कवर हो जाएगी, ये पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाएगी। ये लो, ऑल पर्सनल अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच आर कवर्ड अंडर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अकाउंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो इसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट किसको करना है? जिसको रिसीव हो रहा है, और क्रेडिट किसको करना है? जो हमें दे रहा है। यहां पे अब देख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर हो रहा है उसको हम डेबिट कर रहे हैं। ये लो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी जो है कम हो रही है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से करवाता हूं। लाइबिलिटीज आपको एग्जांपल से जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल है, ए फर्म बोरो ₹10,000 फ्रॉम गोविंद, द अकाउंट ऑफ गोविंद विल क्रेडिट सिंस 10,000 इज नाउ ओइंग टू हिम। जो फर्म ने है 10,000 किससे लिया? गोविंद से। हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। इसकी हम जो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आया टू गोविंद अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हुआ हमारे पास? जो गोविंद को हमारी जो है क्रेडिट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो हमारा जो यहां पे क्या था, पर्सनल अकाउंट्स का रूल इंप्लीमेंट हो गया। डेबिट द रिसीवर, यहां पे ना दो अकाउंट हो गए। डेबिट व्हाट्स कमिंग, एक तो यहां पे रियल अकाउंट का रूल लग गया। डेबिट व्हाट्स कमिंग, हमारे पास क्या आया, और दूसरा क्या लग गया? पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट गिवर, किसने पैसे, गिवर कौन सा हो गया इसमें? किसने पैसे दिए हमें? हमें पैसे दिए गोविंद ने। तो हमने रूल क्या कहता है? जो उसको जो है क्रेडिट कर दिया। ये अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में कहां आ जाएंगे? सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाएंगे। जो हमारे कैपिटल और लाइबिलिटी साइड्स के हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट ट्रेडिशनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने जो है आपको यहां पे इसको करवाना सही समझा कि मैं आपको इसी चैप्टर के साथ इसको तो थोड़ा सा बताना चाहता था। वहां से मैंने एक बार स्किप कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको क्या करवाऊंगा? उसमें जो आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो कुछ को मैंने इलस्ट्रेशन और कुछ को मैंने जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन थे वो स्किप कर दिए थे, वो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। और जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम के जो हमारे प्रैक्टिकल और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बुक के हैं, या फिर इलस्ट्रेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशंस, वो आपको करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल, वैसे तो मैंने चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप YouTube में सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3 टाइप करके सर्च करना, आपको चैनल जो है ऊपर आ जाएगा और ये वाला आइकन लगा होगा चैनल पे, और आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, मैं जो आपकी जो है सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।